हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आ गए हैं क्लास 9th की इंग्लिश पर और इसमें हम क्लास 9th इंग्लिश का पहला ही चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि द फन दे हैड है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यानी क्लास 9th की इंग्लिश में पहला ही चैप्टर आपका इतना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यानी जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये फ्यूचर की सेट की हुई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यानी जो किताबें या जिन स्कूलों में हम लोग पढ़ने जाते हैं, जो आज एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना स्कूल होंगे, ना पढ़ने वाली किताबें होंगी जैसी आज हम खोल कर पढ़ते हैं, उनमें जैसा लिखा होता है वो पढ़ते हैं, वो सुनाते हैं, तो वैसा जब आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। तो उसी फ्यूचर के बारे में ये स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग हुई है। लिखा हुआ है, मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। एक रात की बात है, मार्जी अपनी डायरी पे लिख रही होती है। मार्जी एक लड़की है और वो अपनी डायरी पे लिख रही होती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उसकी पेज पे जो जिस डायरी पे वो लिख रही होती है, तो उस पेज में जो हेडिंग पड़ी होती है वो 17 मई 2157 की पड़ी होती है। भाई अभी का ईयर देखो, ये 2000 में चल रहा है, लेकिन कितने आगे की बात की गई है यहाँ पर 2157 की काफ़ी आगे के सालों की बात की गई है। और इसमें लिखा है, शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो ये लिखती है कि आज टॉमी ने एक असली बुक पाई है। ऐसा वो क्यों लिखती है? क्योंकि ये है फ्यूचर में और ये पास्ट का कुछ जानती नहीं है, और फ्यूचर की स्टूडेंट है, और इसको ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि इसने आज तक ऐसी कुछ किताबें देखी नहीं जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। वैसी किताबें मार्जी ने आज तक देखी ही नहीं है, इसीलिए वो इतना शौक हो जाती है और अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर वो इन बुक्स में शौक हो रही है तो कौन सी बुक से वो पढ़ती है कि वो इतना शौक हो रही है इन बुक्स को देखकर। ठीक है, इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। वो कहती है काफ़ी पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय। मार्जी अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है, तो उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी बताते हैं कि यानी उसके दादाजी ने मार्जी को एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, यानी अपने बचपन की बात बता रहे हैं वो। अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। वो बताते हैं दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक ऐसा टाइम था, देखो अभी जो दादाजी है ना, ये जब बचपन थे तो वो अभी का बताया जा रहा है, यानी हम लोग अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो दादाजी इस टाइम बचपन में थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो ये सारी स्टोरीज़ एक पेपर में प्रिंट रहती थी। जैसी किताबें आप आज हम लोग पढ़ते हैं, सारी स्टोरीज़ हमारे पन्नों पर, पेज पर प्रिंट रहती हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो ये सारी स्टोरीज़ पेपर प्रिंट थी। दे टर्न द पेजेस। अब क्या करते हैं भाई, ऐसा उसके ग्रैंडफादर ने बताया था मार्जी को, तो मार्जी साझा कर रही थी टॉमी से, बता रही थी कि ऐसा मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार मुझे बताया था और शायद ये वही बुक मिली हमें, वैसी बुक मिली है, क्योंकि वो बता रहे थे कि सारी स्टोरी पेपर पर प्रिंट रहते थे और ऐसी ही हमें मिली, शायद ये वही बुक है। दे टर्न द पेजेस। वो उस बुक के पेजेस टर्न करते हैं, यानी इधर उधर करते हैं, बदलते हैं, देखते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली। जो कि पूरे पीले पड़े हुए थे। पीले पड़ने का मतलब काफ़ी पुरानी किताब थी। नई किताब वैसे भी साफ़ सुथरी सफ़ेद एकदम रहती हैं, बट वो जो किताब थी काफ़ी पीली हो गई थी, गंदी गंदी से हो गई थी। एंड क्रिंकली। क्रिंकली की देखो इधर वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स। यानी जब हमारे जो कागज़ होते हैं काफ़ी जगह से मुड़ गए होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल उस किताब के पेजेस थे। एंड इट वॉज़ ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स। और उनको बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था उसके वर्ड्स पढ़ने में। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। भाई उनकी जो बुक्स हैं, अभी के लिए मैं बता रही हूँ, बट आगे बताऊँगी कि किससे वो पढ़ते हैं। उनकी नज़रों में वो जो वर्ड्स थे उस बुक में वो एक ही जगह छपे हुए थे,
और ये सब देखने में उन्हें बहुत फ़नी लग रहा था कि वो सारे वर्ड जो हैं एक ही जगह छपे हुए हैं, इधर से उधर हिल विल भी नहीं रहे हैं। कैसी मतलब किस तरह की फ़नी बुक है ये, इसको तो बिल्कुल पढ़ने में मज़ा ही आ रहा है। सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो, तो भाई अब पता चल रहा है कि जिसमें वो पढ़ते हैं वो किसी स्क्रीन में पढ़ते हैं और उस स्क्रीन में वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। बट जैसे ही इन्होंने बुक देखी सारे वर्ड्स बिल्कुल स्टिल यानी बिल्कुल शांत थे, अपनी जगह पे थे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ये लोग कि ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल स्टिल हैं, अपनी जगह पर हैं, ऐसा नहीं है जैसा हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेजेस बिफोर, जब और फिर उसके बाद जब वो लोग पेजेस टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट द टाइम। और जब वो पेज को टर्न करते हैं तो देखते हैं अरे जैसा वर्ड हमने उस पेज पे पढ़ा था वैसा ही वर्ड इस पेज पे भी लिखा हुआ है। गी सेड टॉमी। सो टॉमी काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है, व्हाट अ वेस्ट। कहता है अरे बर्बाद है ये। व्हेन यू आर थ्रो दिस विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तुम अभी तक इस बुक को ली हुई हो, इसको फेंक दो। आई गेस आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ बिलियन बुक्स ऑन इट। मुझे लगता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर इससे भी ज़्यादा काफ़ी बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो काफ़ी अच्छी भी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। फिर वो कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइंड सेड मार्जी। मार्जी कहती है कि हाँ ठीक है हम इसे नहीं फेंकेंगे। शी वॉज 11, वो 11 साल की है, एंड हैडन सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने आज तक इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जैसी टॉमी के पास हैं। ही वॉज 13 और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्जी पूछती है कि तुम इसे कहाँ पाए हो। तो वो कहता है इन माई हाउस, मैंने अपने घर में इसे पाया है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। और वो ऐसे भाई कभी ऐसा होता नहीं है कि जब किसी को कोई चीज़ किसी के पास कोई चीज़ होती है तो अपने आप को थोड़ा अलग ही दिखाता है कि देखो तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास है। तो उसका रिएक्शन कुछ अजीब से होता है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और बस कहता है कि मेरे घर में है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उसको पढ़ने में बिजी रहता है तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और आंसर कर देता है कि हाँ मैंने अपने घर में पाई है इसे। इन द एटिक, एटिक है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। रूफ के ऊपर अब मान लो नीचे कोई रूम बना हुआ है और रूम के ऊपर थोड़ा सा स्पेस हम खाली रख दें, तो उस टाइम इस तरह का स्टोर रूम था उसके घर में, तो वहीं पे उसने वो बुक पाई थी। ठीक है, इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है ऐसा स्पेस जो रूफ के थोड़ा नीचे प्रेजेंट हो और उसे हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकें। व्हाट्स इट अबाउट। तो पूछती है अच्छा ये तो बताओ कि ये है किसके बारे में ये बुक। तो कहता है स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। अब देखो स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या है, कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। अब वो जैसे ही सुनती है कि स्कूल के बारे में उससे बिल्कुल चिढ़ सी होने लगती है और भी समझती कि अरे ये तो बर्बाद है। और कहती है स्कूल, मतलब बिल्कुल अचानक से रिएक्शन देती है, व्हाट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। अब इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से हमेशा से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगी थी स्कूल से। ऐसा क्यों। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसके जो मैकेनिकल टीचर है ना भाई, जिस स्क्रीन से वो पढ़ती है तो उसको मैकेनिकल टीचर बता रही है क्योंकि वो सारा मशीन से रिलेटेड है, तो उसे मैकेनिकल टीचर कह रही है। कहती है कि भाई वो अब क्यों इतना ज़्यादा नफरत करने लगी स्कूल से, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसे बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। कौन सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी पे। बट वो हर बार बुरा ही कर रही थी, एक भी बार उसका टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा था। और इतना करते करते जब उसकी मम्मी परेशान हो गई और उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया। एक तो होता नहीं है कि जब हम लोग बहुत सैड होते हैं तो हम अपना सर नीचे कर लेते हैं और ख़ुद को डिमोटिवेट समझते हैं, तो ऐसे उसकी मम्मी के साथ था और उन्होंने उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास, यानी वो जो मैकेनिकल टीचर थे उनको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो मैकेनिकल टीचर कभी भी बिगड़ जाते हैं या ज़्यादा
ख़राब हो जाते हैं तो उनको सही करते हैं, उसको मैकेनिक है उस मैकेनिकल टीचर के, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब देखो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का पूरा व्यू बता रहे हैं कि वो एक राउंड गोल मटोल छोटा सा आदमी था विथ अ रेड फेस, उसका फेस बिल्कुल रेड था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो पूरा बॉक्स था टूल्स और डायल से और वायर्स यानी तारों से। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देखकर हंसता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उससे वो टीचर यानी मैकेनिकल टीचर को ले लेता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, और मार्जी सोच रही थी कि काश ये ना बने और मुझे इसको वापस से ना ले जाना पड़े। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर था, वो सब कुछ जानता था कि इसमें क्या सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और कुछ देर बाद, 1 घंटे के बाद ही वो सही हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काफ़ी बड़ा, काला और काफ़ी बदसूरत सा, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, जिसमें सभी लेसन्स दिखते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। भाई अब इसमें मैकेनिकल टीचर का पूरा व्यू दिखाया जा रहा है कि वो एक उसके लिए अगली था, उसको अच्छा नहीं लगता था मैकेनिकल टीचर, इसलिए उसने अगली बताया उसे। तो वो एक लार्ज बड़ा और ब्लैक स्क्रीन थी, बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन्स दिखते थे और सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था और बहुत ज़्यादा नफरत करती थी वो उससे। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स, और सबसे ज़्यादा पार्ट वो पता है क्या उसका हेट करती थी, क्या नफरत थी, उसका स्लॉट जहाँ पे वो अपना होमवर्क रोज़ दिया करती थी और टेस्ट पेपर्स रोज़ दिया करती थी। अब देखो स्लॉट क्या है, अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन जहाँ पे वो अपना होमवर्क रखती थी, ठीक है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको होमवर्क हमेशा पंच कोड में लिखना रहता था। हम लोग तो इंग्लिश यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, बट वो हमेशा पंच कोड में अपना आंसर लिखा करती थी जो भी उसको लिखना रहता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, और जब वो 6 साल की थी तभी से उसे ये सब लिखना सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसके जो मैकेनिकल टीचर थे ना, बिल्कुल फटाक से सारे मार्क्स काउंट कर देते थे, उनको ज़रा भी टाइम नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड, जो इंस्पेक्टर थे जो सही कर रहे थे मैकेनिकल टीचर को, वो उसको लाते हैं सही करके, अपना पूरा काम ख़त्म कर देते हैं, स्माइल करते हैं देखकर उसे, और मार्जी का हेड थोड़ा सा ऐसे, मतलब होता नहीं कि जब हम जो बड़े लोग होते हैं हमारे सामने खड़े होते हैं तो हम उनके सामने जाते हैं तो किसी बात पर वो हमारे सर को थोड़ा सा ऐसे टैप कर देते हैं, तो वैसा ही इंस्पेक्टर भी करता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर रहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम ये आपकी बेटी की यानी ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स उसकी मम्मी से बात कर रहे हैं, मैकेनिकल टीचर कहते हैं ये छोटी सी लड़की की, इसमें कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, यानी जितनी एज है मार्जी की उसकी एज चेंज होकर और बड़े बच्चे के अकॉर्डिंग लग गई है, इसी वजह से उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है ज्योग्राफी सेक्टर, ठीक है। और देखो यहाँ पर ओके, दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती नहीं है छोटी बच्ची, कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसे धीरे कर दिया है, जितना 10 साल के बच्चे का लेवल होता है मैंने उस लेवल पे इसको सेट कर दिया है। और इसमें छोटी सी बच्ची की कोई भी गलती नहीं है, वो बताते हैं ये सब उसकी मम्मी से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, तो कह रहे हैं एक्चुअली ठीक है, प्रोग्रेस कर रही है ये, हाँ अच्छा है, और वो उसके हेड को, उसके सर को फिर से थोड़ा सा टैप करते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ज़्यादा उदास रहती है, डिसअपॉइंटेड मीन्स उदास रहना होता है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लग रहा था कि काश ये टीचर हमेशा के लिए ले जाएं, ये काउंटी इंस्पेक्टर इस टीचर को हमेशा के लिए ले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्या होता है कि वो सोच रही होती है कि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के जो टीचर थे उनको
1 महीने के लिए ले गए थे बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह खाली हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. अच्छा, इतना सोचने के बाद, इतना सारा हो जाता है वहाँ पे, सब कुछ सोच रही होती, बता रही होती है, उसके बाद फिर से सीन वहीं पे स्टार्ट हो गया. सो शी सेड टू टॉमी, अब वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है भला. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी उसको काफ़ी अजीब तरह आँखों से देखता है, सुपीरियर आइज़ यानी कनखियों से देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वह कहता है स्टूपिड लड़की, क्योंकि ये अपनी तरह के स्कूल थोड़ी ना है जैसे हम मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं. ये अलग तरह के स्कूल हैं. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुरानी तरह के स्कूल हैं. एंड दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. काफ़ी 100 से 100 पिछले सालों की बातें हो रही हैं यहाँ पर. बता रहा है कि 100 साल पहले जैसे स्कूल हुआ करते थे तब की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, यानी वो भाई लॉफ्टली मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ज्ञानदार समझ रहा था, काफ़ी कुछ बता रहा था, तो वो कुछ इग्नोरेंस से बात कर रहा था. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज एगो. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी थोड़ा हर्ट होती है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. वैसे मुझे पता नहीं है कि पहले कौन से स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. वो उस बुक को कुछ देर के लिए पढ़ती है. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. वो कहती है कि तब टीचर हुआ करते थे. वो पढ़ने के बाद ऐसा बोलती है. और देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है इमेज में, सॉरी ये जो पिक्चर बना हुआ है इसमें दिखा रहा है दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. बताता है कि हाँ तब टीचर हुआ करते थे और वो एक मैन हुआ करता था. जिस तरह कि यहाँ हम लोग मैकेनिकल टीचर यूज़ करते हैं, एक बिग स्क्रीन वाला जिसमें हम लोग शॉर्ट में होमवर्क पुट करते हैं, वैसा थोड़ी ना होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो पूछती है, ओ मतलब कि टीचर हुआ करते थे वहाँ पर. तो कहता है हाँ टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. जैसे टीचर्स हम लोग यूज़ करते हैं वैसे टीचर्स थोड़ी ना होते थे. वो तो एक आदमी हुआ करता था, यानी इंसान हुआ करते थे. अ मैन. वो पूछती है, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या कहा तुमने, इंसान. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है भला. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देयर होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. टॉमी बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ. वो लड़के लड़कियों को होमवर्क दिया करते थे, यानी स्टूडेंट्स जो होते थे उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो वो मार्जी कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी कहता है कि अरे क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है. मेरे पापा हैं वो भी उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जान सकता है, यानी जितना टीचर जानता है. मेरे पापा भी उतनी ज़्यादा समझदार हैं जितना टीचर होता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. अब यहाँ पे देखो बेचा मीन्स क्या होता है. बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर. ओके. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, या फिर मुझे तो नहीं पसंद आएगा कि कोई स्ट्रेंज मैन यानी कोई अजनबी आदमी या इंसान मुझे पढ़ाए आके मेरे घर में. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफर. टॉमी को हंसी आ जाती है. यू डोंट नो मच मार्जी. तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो मार्जी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. वो टीचर घर में थोड़ी ना आते थे. They had a special building and all the kids went there. तब स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहा जाता था और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाया करते थे. और वो टीचर यानी जो इंसान है जो टीचर बनते थे वो वहाँ पढ़ाने आते थे बच्चों को. एंड ऑल द किड्स who learned the same thing. और सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठकर बिल्कुल एक ही चीज़ पढ़ा करते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. अच्छा तो फिर एक एज के भी होते होंगे. तो और ये बताता है कि वो सारे बच्चे एक एज के भी होते थे, सेम ही एज के होते थे और सेम क्लास में बैठकर टीचर से सभी बच्चे एक ही जैसा पढ़ा करते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स एज दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. तो वो कहती है कि बट मेरी मदर कहती हैं अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो एक मतलब
हर एक बच्चे का माइंड बिल्कुल फिट कर सकें. इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और कोई बच्चा अलग अलग ना पढ़ पाए, टीचर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट एंड वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. और वो कहता है टॉमी कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम इसे पढ़ क्यों रही हो. आई डेंट से आई डेंट लाइक इट. तो मार्जी कहती है, मार्जी जल्दी से कहती है, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उसको फ़नी स्कूल्स लग रहे थे क्योंकि आज के स्कूलों से उसके बिल्कुल अलग थे और वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था उसे, तो वो उसे और पढ़ना चाहती थी. दे weren't even half finished when मार्जी मदर कॉल्ड. मार्जी स्कूल, भाई वो आधा ही ख़त्म कर पाते हैं उस बुक का कि अचानक से मार्जी की मम्मी उसे बुला लेती हैं और कहती है, मार्जी स्कूल के लिए आओ. मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्जी उधर तरफ देखती है और कहती है, मम्मा अभी नहीं. नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और फिर उसकी मम्मी यानी मिस्टर जोन्स उससे कहती हैं, अरे टॉमी का भी तो टाइम हो गया पढ़ने का, तुम भी आओ, चलो पढ़ो. मार्जी सेड टू टॉमी. मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारे साथ बुक और पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली. नॉनचलेंटली मतलब होता है कि बिल्कुल इंटरेस्ट से बात नहीं करना और दिखाना कि हाँ हाँ ठीक है पढ़ लेना, फ़िलहाल तुम अभी पढ़ो जाके अपने स्कूल में. ही वॉकड अवे विस्लिंग. वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है टॉमी. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और अपने आर्म में यानी अपने बाजुओं में बिल्कुल टक यानी दबा लेता है और उस बुक को वहाँ से सीटी बजाते हुए लेकर निकल जाता है. ठीक है. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में होता है, यानी बेडरूम के जस्ट बगल वाला रूम ही उसका क्लासरूम होता है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे होते हैं वहाँ पर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़कर टाइमिंग बिल्कुल सेम थी हर दिन की वहाँ की. और आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये वाली, दिस वन, यही स्क्रीन है उसका मैकेनिकल टीचर. ठीक है. इसी में वो देखो यहाँ पे जो कीबोर्ड लिए हैं, यहाँ पे कोई स्लॉट का होगा शायद, ये होगा स्लॉट का. और यहाँ पे वो बिल्कुल कोड में सब कुछ लिखती है और यहाँ पे होमवर्क रखा जाता रहा होगा. चलो. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स. क्योंकि उसकी मम्मी का मानना था कि अगर सेम टाइम पे रोज़ पढ़ाई की जाए तो छोटे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं. इसीलिए सैटरडे और संडे को छोड़कर उसकी हर दिन की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. उसकी स्क्रीन जैसे ही वो जाती है अपने क्लासरूम में यानी बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट रूम में, जो उसका स्कूल रूम रहता है, उसकी स्क्रीन से एक आवाज़ आती है कि आज अरिथमेटिक का लेसन पढ़ाया जाएगा जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर बेस्ड होगा. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. एक प्रॉपर स्लॉट में प्लीज़ अपना होमवर्क इंसर्ट कर दीजिए. भाई जो उसका सबसे हेटेड पार्ट था ना, स्लॉट, जहाँ पे अपना होमवर्क पुट करती थी और अपने टेस्ट पेपर्स पुट करती थी, वहीं पे मैकेनिकल टीचर ने उसको अपना होमवर्क पुट करने को कहा. मार्जी डिड सो विद अ साई. साई मतलब थोड़ा उदास से या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाना. मार्जी ये सब कर रही होती है बट बिल्कुल बेमन कर रही होती है. उसका मन तो नहीं रहता, उसका मन वहीं रखा रहता है उसी बुक में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो उस टाइम उस स्कूल, उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही होती जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे रहा करते रहे होंगे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सोच रही होती कि क्या सभी मोहल्ले से सब बच्चे जाते होंगे हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड पर पहुंचते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. एक ही स्कूल रूम में यानी क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जैसे ही उनका स्कूल का टाइम ख़त्म होता होगा सारे के सारे एक साथ अपने अपने घर जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो सारी चीज़ें एक ही जैसी चीज़ें सीखते होंगे. सो दे could help one another with the homework and talked about it. तो वो तो भाई एक दूसरे की हेल्प भी कर देते रहे होंगे, होमवर्क में बातें भी करते रहे होंगे.
एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर सारे पीपल थे। देखो यहाँ पर तो बस मैकेनिकल टीचर है, ब्लैक स्क्रीन, अगली, वो भी बर्बाद सा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4। अब मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या पढ़ाते हैं कि जब हम हाफ को और 1/4 को ऐड करते हैं भाई, ऐसा ऐसा करके वो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन पे एडिशन दिखाने लगते हैं और उसे समझाने लगते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी, भाई इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सामने, उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है उन ओल्ड स्कूल से जिनको वो अभी सोच रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है उस दुनिया में जाने का। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये सोच रही होती है कि बस क्या मज़ा रहता होगा उस टाइम बच्चों का। बच्चों, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं इसके अगले वाले वीडियो में बनाऊंगी, फिर आप लोग उससे पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग बेटा।